हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीहा ख़याम व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। हमारे पास बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। बारिश है कि तकरीबन हमारे पास 12-13 दिन हो गए हैं, बारिश हुई जा रही है मुसलसल। और ये जो देखिए मेरा बाहर जो सहन है उस पर आपको ये जो ग्रीनरी सी नज़र आ रही, काई सी जम चुकी है, ये मुसलसल पानी खड़ा रहने की वजह से ये हो जाती है। तो मेरे सहन पर और सीढ़ियों पर ये काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। देखिए बारिश जिस तरह मोती होते हैं ना, मोतियों की लड़ियाँ, बिल्कुल वैसे बारिश के कतरे लग रहे हैं। शुरू हो जाती है एकदम से, फिर रुक जाती है, फिर शुरू हो जाती है, फिर रुक जाती है। तकरीबन काफ़ी वक्फे वक्फे से ये बारिश जारी है। मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि बारिश थम जाए तो मैं अपने चाचू का जाकर उनका पता लेकर आऊँ। उनकी माशाल्लाह से, आपकी दुआओं से अब जो तबीयत है वो काफ़ी संभल चुकी है। उन्होंने चलना शुरू कर दिया है अपने, यानी कि उनकी जो पैरालाइज़ का जो माइनर सा अटैक हुआ था उसकी वजह से उनको जो प्रॉब्लम होती थी एक बाजू में, लेफ़्ट साइड में, वो अब माशाल्लाह काफ़ी ठीक हो चुकी है। तो जिस तरह ही बारिश थम जाएगी तो मैं उनके घर जाऊँगी। देखें इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि आपको बाहर वाला साइड नज़र आ रहा होगा कि सामने से कोई चीज़ आपको क्लियर नज़र नहीं आएगी, धुंधली-धुंधली नज़र आएगी। इन बारिशों की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुए हैं, फसलें तो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई हैं। एकदम से इस तरह बारिश शुरू हो जाती है जिस तरह किसी ने शॉवर चला दिया हो। इतनी ज़्यादा बारिश हो चुकी है कि जो दरख्त हैं उनके जो पत्ते हैं ना वो भी ढलक चुके हैं, उनके वज़न अब वो बर्दाश्त नहीं करते बारिश का। इन बारिशों की वजह से काफ़ी ऐसी जगह हैं जहाँ पर फ्लड भी आ चुका है और घटाएं जो हैं वो देखें किस तरह छाई हुई हैं। थम जाती है फिर होना शुरू हो जाती है। अब जैसे ये थमेगी तो फिर मैं उधर जाऊँगी। हाँ जी, दोपहर सारा तो बारिश होती रही थी, मैं नहीं थी निकल सकी। अब शाम का टाइम हो चुका है, तकरीबन 5 बजने वाले हैं। अब भी देखें किस तरह घटाएं यहाँ पर छाई हुई हैं। अब मैं उनके घर आ चुकी हूँ, आपको ये मैं व्यू दिखाती हूँ। बहुत ही प्यारा लग रहा था देखने में, तो घटाएं बहुत ही प्यारी लगती हैं, मगर जब बारिश बरसती है ना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। हमारी यहाँ पर अक्सर लाइट चली जाती है जो कि 2-2 दिन भी नहीं आती। तारे जो हैं वो टूट जाती हैं उन पर जब दरख्त गिरते हैं। अच्छा जी, तो वो मौसम प्यारा था तो वो पकोड़े बनाने लगी थी, तो मैंने सोचा ये सिंपल सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूं। उन्होंने टमाटर और प्याज और आलू, बेसन, हरा धनिया, सुरख मिर्च, नमक, कुटी हुई थोड़ी सी इन्होंने ये दरदरी सी काली मिर्च डाली थी और हल्दी डालकर ये पेस्ट वो बना रही थी। गरम मसाला भी उन्होंने थोड़ा सा इसके अंदर ऐड किया था और सूखा धनिया भी ऐड किया था। वो पकोड़े बनाने लगी थी तो उन्होंने आग जलाना शुरू कर दिया। आग जलाने का यहाँ पे बहुत ज़्यादा मसला हो, क्योंकि रेगुलर बारिश होने की वजह से जो इनका ये जो लकड़ियाँ वगैरह हैं ना, इनको धूप नहीं लगी और जो स्टॉक किया हुआ था वो ख़त्म हो चुका है। तो अब इनको बहुत मुश्किल होती है बनाते वक्त, खाना बनाते वक्त ना। हाँ जी, तो वो अब इसका मिक्सचर रेडी कर रही थी। कढ़ाई में उन्होंने ऑयल डाल दिया था, क्योंकि जो घटा थी वो बहुत ज़्यादा, यानी कि आसमान पर दोबारा छाना शुरू हो चुकी थी। 5 बजे उन्होंने बारिश का बताया है। अच्छा दी देखें, अब ये जो आपको ऊपर छोटे छोटे से बबल्स नज़र आ रहे हैं ना, ये कढ़ाई में ऑयल गर्म होते होते ही बूंदा बांदी जो थी वो शुरू हो चुकी थी।
फिर भी उसने बड़ी हिम्मत करके कि चलो ज़्यादा नहीं तो थोड़े से यहाँ पर निकाल लूँ, बाकी वो सिलेंडर पर बना लेंगी। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर इतने ज़्यादा बादल आना शुरू हो गए थे, घटाएं छा गई थी कि हमारे पास ना तकरीबन अंधेरा हो गया था। ये देखिए अब उन्होंने पकोड़े डालना शुरू कर दिए। ऑयल काफ़ी गर्म हो गया था और इसके जो छींटे थे ना वो आपके हाथ पर और चेहरे पर भी पड़ते हैं। अगर थोड़ा सा भी मैं क्लोज़ होकर वीडियो बनाती तो मैं थोड़ा दूर से ही वीडियो बना रही थी, क्योंकि वो जो बूंदाबांदी हो रही है ना तो वो इस ऑयल के अंदर पानी के कतरे छोटे छोटे जा रहे हैं। तो वो जल्दी जल्दी कर रही थी कि इससे पहले कि ज़्यादा बारिश तेज़ हो, मैं जो अपने पकोड़े हैं वो फ़ाइनल कर लूँ। हाँ जी, एक तरफ से रेडी हो चुके थे, अब वो इनकी साइड अलट पलट कर रही थी। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही थी, बहुत ही मज़े के क्रिस्पी बने थे। अच्छा, जो ये इस आग पर बनते हैं ना वो सिलेंडर पर इस तरह नहीं बनते, क्योंकि उसकी आंच इतनी ज़्यादा नहीं होती, इतना ज़्यादा सेक नहीं लगता जो इस लकड़ियों की आग पर लगता है। और लकड़ियों की आग पर बनी हुई जो चीज़ होती है वो खाने में भी बहुत मज़े की होती है। अच्छा जी, ये मैं आपको दिखाऊँ, ये बड़ी खौफनाक और ख़तरनाक घटा आ रही है। इसने आते ही अंधेरा करना शुरू कर दिया था। अभी इतनी ज़्यादा हवा नहीं चल रही, जिस तरह ही यानी कि ज़्यादा घटा आना शुरू होती है तो हवा भी काफ़ी तेज़ हो जाती है और साथ ही बारिश स्टार्ट हो जाती है। अब ये देखें। अच्छा, हमारी तरफ जो ये घटाएँ आती हैं, हमेशा जो हमारा शुमाल की तरफ से जो आता है ना बादल या घटा, फिर हमारे पास बहुत ज़्यादा बारिश होती है। अमूमन इतनी नहीं होती और तकरीबन जितनी भी हमारे पास बारिशें हो रही हैं वो इसी साइड से ही हमारे पास घटा आ रही है। अब मैं आपको दिखाऊंगी, यहाँ पर तकरीबन ये जो घटा है ये एक कलर में नहीं है, ये 2-3 कलर में बादल की मुख्तलिफ़ किस्में बनकर आ रही हैं। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता ये ना आसमान पूरे पर छाना शुरू हो चुकी है। कहीं कहीं आपको डार्क ग्रे कलर नज़र आ रहा होगा, कहीं पर आपको लाइट नज़र आ रहा होगा। ये देखिए नीम का कलर कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ पर। अब ये आहिस्ता आहिस्ता छाना शुरू हो गया। अच्छा, ये कॉर्नर में ना मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर जो घटा है वो ना बादल जिस तरह धुआं होता है ना, धुएं के सूरत में वो वाइट सा एक बादल आता है, वो आता है और वो छाता है, फिर उसकी वजह से बारिश यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, उनका वो जो पकोड़े उन्होंने डाले हुए थे वो रेडी हो चुका था, उन्होंने इसमें से निकाल लिए थे और उनका थोड़ा सा मिक्सचर रहता था। तो बारिश काफ़ी ज़्यादा होना शुरू हो गई तो फिर उन्होंने सोचा कि अब यहाँ पर बनना तो मुश्किल है तो सिलेंडर पर बना लेते हैं। तो उन्होंने ये कढ़ाई फिर यहाँ से उठा ली थी, क्योंकि इसको फिर चूल्हे को कवर करना पड़ता है। पहले इसकी बारिशों की वजह से बहुत ज़्यादा हालत ख़स्ता हुई पड़ी है, इसको रिपेयर भी नहीं किया जा सकता जब तक धूप प्रॉपर ना निकले, बारिशें ना रुकें, इसको आप रिपेयर नहीं कर सकते। इसके ऊपर अगर वो मिट्टी दोबारा लगाएंगे तो फिर वो दोबारा से उतरना शुरू हो जाएगी। हाँ जी जी, ये देखें। अच्छा, वो जो मैं आपसे बात कर रही थी ना, यहाँ पर 2-3 किस्म के, अब ये यहाँ पर देखें आपको नज़र आ रहे होंगे, एक लाइट ग्रे है, एक डार्क ग्रे है और एक इसके बीच में ना वाइट सी लाइन है जो कि नीचे से धुएं की तरह आहिस्ता आहिस्ता उठना शुरू होती है और फैल जाती है। ये देखें, काफ़ी खौफनाक किस्म की घटा होती है ये। यही घटा है जो जिससे मूसलाधार और शदीद बारिश होती है। ये देखिए किस तरह आना शुरू हो गई है। पलक झपकते ही ये पूरे आसमान पर फैल गई थी और इतनी तेज़ी से फैली थी और बारिश भी इतनी तेज़ी से हुई थी ना, ये मैं आपको थोड़ा क्लोज़अप करके भी दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ये देखें, ये जो वाइट वाइट से कलर की है ये एक अलहदा ही लहर इसमें बनी हुई है, जिस तरह धुआं नहीं उठता ये वैसे नज़र आ रही थी धुएं की तरह। और नीचे इतनी काली घटा थी ना, उसने अंधेरा बिल्कुल कर दिया था। नीम का दरख्त देखे कितना प्यारा लाइट डार्क कलर सा शेड उसमें आ रहा है, पैरेट कलर सा शेड आ रहा है, बहुत प्यारी लग रही थी। अच्छा जी, बूंदाबांदी जो है वो तो स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि पहले आहिस्ता आहिस्ता बूंदाबांदी स्टार्ट होती है, उसके बाद फिर तेज़ होती है। अच्छा, वो कॉर्नर में देखें नीम के पास आपको ना धुआं सा उठता महसूस हो रहा है। एक्चुअली ये धुआं नहीं है, ये वही घटा है जिसकी मैं आपके साथ ना बात कर रही हूँ। देखें, पहले लाइट ग्रे सा कलर है, फिर उसके बाद डार्क ग्रे की लेयर है और अब ये जो धुएं की तरह उठ रही है ये आपके और मेरे देखते ही देखते
इसने किस तरह फैल जाना है, आप देखिए इसे। हाँ जी जी, देखिए अब ये उठना शुरू हो गई है लहर, और इसके साथ हवा भी काफ़ी तेज़ हो चुकी है, हवा भी तेज़ हो चुकी है और बूंदाबांदी जो है वो भी थोड़ी तेज़ हो चुकी है। अब यकीनन मूसलाधार बारिश भी शुरू हो जाएगी, जो कि काफ़ी ख़तरनाक है। हमारे पास तो काफ़ी दिनों से ये बारिश हो रही है और इसने बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया है, फसलों का भी कर दिया और घरों में भी पानी खड़ा हो जाता है। बाज़ार है, गांव-गांव में तो ज़्यादातर, क्योंकि कच्चे होते हैं ना इलाके, तो वहाँ पर पानी, सड़कें जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा जोहड़ बन जाती हैं, कीचड़ से सड़कें ख़राब हो जाती हैं, रास्ते ख़राब हो जाते हैं। ये देखिए पहले ना ये आहिस्ता-आहिस्ता, अब ये मूसलाधार होना शुरू हो जाएगी। इतनी हो जाती है कि आपको दूसरी जो साइड है बहुत धुंधली नज़र आती है। ये देखें, अच्छा हवा भी साथ थी ना, तो ये बारिश जिस तरह चलती है ना वैसे ये बारिश लग रही थी। मैं आपको फोकस करके दिखाऊंगी तो आप देखें, ये देखें किस तरह ये चल रही है हवा के साथ। तो फिर इसकी लहरें आना शुरू हो जाती हैं। बहुत बहुत तेज़ बारिश थी, इसने तो जलथल मचा दी थी। देखें, तकरीबन ये आधे बरामदे के अंदर भी आ चुकी थी, हमको भी भिगो चुकी थी। हवा थी इसके साथ, अगर हवा ना हो तो फिर इतना मसला नहीं होता। हवा की वजह से ये काफ़ी अंदर तक आ जाती, घरों में पानी आना शुरू हो जाता है। बहुत तेज़ बारिश थी। देखें किस तरह पानी निकल रहा है इनके, वो जो उन्होंने परनाले बनाए होते हैं, हमारे लैंग्वेज में पंजाब में इनको परनाला बोलते हैं, जिससे पानी ड्रेन होता है छतों से। तो नीचे इन्होंने टप वगैरह, बाल्टी वगैरह रख दी थी कि उसके अंदर पानी जो है वो डायरेक्ट सहन पर ना आए, उससे सीमेंट ख़राब हो जाता है। तो वो इन्होंने रख दिए थे। उनकी रफ्तार से ही आपको नज़र आ रहा होगा कि बहुत ज़्यादा बारिश है। अच्छा, वो जो नीम है ना, इतनी ज़्यादा हवा थी, उसका जो एक डाल था वो ही टूट कर नीचे गिर चुका था। बहुत तेज़ हवा थी। अक्सर जब यहाँ पर हवा होती है, आम हो गया, जामुन हो गया, और जो भी दरख्त यानी कि होते हैं उनके गिर, वो देखें आप गिरता हुआ नज़र आएगा। ये नीचे टूट के ना, इनके जो डाल होते हैं वो गिर जाते हैं, बहुत टहनियाँ टूटती हैं। जो ये मेरी आंटी के घर लगी हुई है, ये जो टाली सी लगी हुई है, ये भी 2 दफ़ा इस तरह हो चुका है कि ये टूट चुकी है। इस गर्मियों में ये बची हुई थी, मगर जिस तरह ये बारिश है शायद ये इसे भी हिला दे, क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा तेज़ है ना, बहुत बारिश हो रही है, बहुत। अच्छा, यहाँ पर जब बारिश होती है तो एक प्रॉब्लम ये भी होता है कि ये जो पिलर आपको नज़र आ रहा है ना, ये जितनी भी दीवारें हैं इन सब में ना करंट आ जाता है, इन सब में भी करंट आ जाता है। और जो अगर आपके वाशरूम की वो स्टेनलेस की या लोहे के पाइप होते हैं तो उनमें भी करंट आना शुरू हो जाता है। तो इनकी दीवार में करंट आ गया था, ये जो बाहर वाली जितनी भी बाउंड्री है, क्योंकि वो जो तारें ऊपर से गुजर रही होती हैं ना, उनके कोई जॉइंट अगर जिसके ऊपर आपने तार ना टेप वगैरह ना लपेटी हो या कोई भी चीज़ कवर ना किया हो, तो उसकी वजह से ये होता है कि आपकी जो होती हैं ये दीवारें वगैरह, उनमें करंट आना शुरू हो जाता है। तो इनके घर में करंट आ चुका था। यानी जितनी भी बारिशें हुई हैं इनको एहतियात करना पड़ती है।
कवर किया होता है, मगर इतनी ज़्यादा गर्मी होती है बारिशों से पहले, तो वो जो उसके ऊपर जो भी चीज़ लगाई होती है वो गर्मी की वजह से पिघल के ना बिल्कुल ही तारों के ऊपर से उतर जाती है। तो ये है कि आपके घर में अगर छोटे छोटे बच्चे हैं तो प्लीज़ आप इसको रिपेयर किए रखें, चेक किए रखें। देखिए किस तरह पूरा नहर सी जारी हो चुकी है। बहुत ये तकरीबन 1 घंटा बारिश हुई थी। मेरी कज़न अब वहाँ से उठा कर ले चुकी थी। जो उन्होंने कढ़ाई बनाई थी वो अब चूल्हे पर बना रही थी। यहाँ से उठा लिया था, सिलेंडर पर बनाने चली गई थी अपने जो पकोड़े कंप्लीट, यानी कि हम पकोड़े भी अपने कंप्लीट नहीं कर सके थे और बारिश स्टार्ट हो गई थी और काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट हो चुकी थी। ये देखिए आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। तो उन्होंने अब सिलेंडर पर बनाना शुरू कर दिए थे। ये देखिए अंदर तक आकर बारिश हमें भी भिगो रही थी। तकरीबन आधे बरामदे से भी ज़्यादा अंदर तक आ गई। इसमें हवा बहुत ज़्यादा थी ना, तो वो जो बौछार थी वो अंदर की तरफ आ रही थी। और इनकी दीवारों में भी करंट था, तो वो बार बार मना कर रहे थे बच्चों को कि दीवार के पास मत जाएं, इनको हाथ मत लगाएं, पिलर को भी हाथ मत लगाएं। सीढ़ियों पर भी जो था, सीढ़ियों पर भी करंट आ चुका था। ये मेन मसला हो जाता है, या तो आपकी लाइट चली जाती है, तारें टूट जाती हैं, करंट आ जाता है, दरख्त जो होते हैं उनके डाल वगैरह टूट जाते हैं, बहुत मुश्किल होती है। अच्छा ये जो पंखा नज़र आ रहा है ना, ये प्लेट पर चलता है। इनकी जब वो तार लगा कर इसको कनेक्ट करने लगे थे जब धूप थी, तो तब उस तार में भी करंट था, क्योंकि वो भी छत के ऊपर से होकर आ रही थी और छत पर भी जो तारें थी वो उसके ऊपर उसके जॉइंट तकरीबन खुले हुए थे, तो इधर वो इस तरह करंट आना शुरू हो गया था। तो ये तार भी उसके साथ ही प्लेट की आ रही थी, तो उसने इसको पंखे को भी पकड़ लिया। कितनी ज़्यादा बारिश है। तो पकोड़े बन चुके थे, ये देखिए पकोड़े वो बना कर ले आई थी, चटनी उन्होंने पहले से बना ली थी। अभी भी मुसलसल बारिश हुई जा रही है। ये है कि आगे से थोड़ी रुक चुकी है, मगर फिर भी हो रही है। पहले तो बहुत ज़्यादा मूसलाधार थी, अब भी हो रही है। तो उन्होंने पकोड़े जो थे वो बड़ों के लिए बना लिए थे। अब वो पापड़ बनाने गई थी जो कि बच्चों को देने थे, अब वो भी वो बना कर ले आई थी। इन्होंने ना मीठे पकोड़े भी बनाए थे। अगर बारिश ना होती तो मैं उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती, वो भी बहुत अच्छे मज़े के बने थे। मगर ये था कि वो दूसरी साइड पर थी, वो वहाँ जहाँ पर बना रही थी दीवार में करंट था, तो इसलिए मैं वहाँ पर बारिश की वजह से जा नहीं सकी। अच्छा देखें जी, अब जो है घटा, वो तो आपको कॉर्नर नज़र आ रहा होगा ना, जहाँ से मैंने बताया था कि घटा आती है तो बहुत ज़्यादा ही बारिश शुरू हो जाती है। वो कॉर्नर खाली हो चुका है। बूंदाबांदी अभी भी बिल्कुल हल्की हल्की सी हो रही है। ये देखिए मैं आपको व्यू दिखाती हूँ, इस साइड पे अभी है बादल ना, तो पानी खड़ा हो चुका है। पानी खड़ा हो चुका है, वो वाइपर लेके, काफ़ी बड़ा इनका सहन है, वो पानी निकालेंगी ताकि जो बच्चे हैं वो फिसल ना जाए। मट्टी बहुत इकट्ठी हो जाती है ना, जो छत से पानी आता है इनकी, वो मट्टी वाली छत है ना, जो कच्ची छत होती है, तो वो साथ मट्टी भी लेकर आती है। तो अब वो पानी निकाल रही थी वाइपर से के साथ साथ जो ये जो मट्टी है ये भी निकल जाए, वरना जब सूख जाता है सेंध तो ये बिल्कुल जम जाती है, ये जल्दी उतरती नहीं है, फिसलन हो जाती है यहाँ पर ना। अब वो इसको साफ़ कर रही थी। हाँ जी, पकोड़े हमने खा लिए थे, तो उसके बाद वो चाय बना कर लेकर आए थे। हमने चाय पी, गपशप की। मौसम अब काफ़ी ठीक हो चुका था, तो हमने सोचा अब घर चले जाएं इससे पहले कि बारिश दोबारा ज़्यादा स्टार्ट हो जाए। ये देखें ये कच्चा रास्ता, यहाँ पर पानी आहिस्ता आहिस्ता ही सूखेगा। धूप तो निकलती नहीं है, धूप हो तो सूखे। ये बादल देखने में तो बहुत खूबसूरत लगते हैं, मौसम बहुत खूबसूरत लगता है, तो मगर जब ये बारिश होती है ना तो सारा ही निज़ाम दरहम बरहम हो चुका होता है। ये देखिए अभी वो कॉर्नर जो था घटा वाला वो खाली हो चुका है। तो अब हम अपने घर की तरफ राह लेते हैं, आपसे लेते हैं इजाज़त।
आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरे चाचू के लिए दुआ की, अल्लाह ताला ने उनको सेहत दी। तो नेक्स्ट व्लॉग के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आपको पसंद आए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के बटन को दबाइएगा ताकि आपको इस तरह की मज़े की वीडियो देखने को मिले। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।